हेलो गाइस। अब ये कंपनी देखो जो अपने शेयर होल्डर को बोनस देने जा रही है, और बोनस भी कैसा, एक शेयर पे 10 शेयर का बोनस अनाउंस किया है और इसी का नतीजा है शेयर भाग गया है। अभी 65 रुपीज़ वाला शेयर 135 हो गया कुछ ही मतलब टाइम पीरियड में। अब देखो ये कंपनी जो लिस्ट हुई थी दिसंबर 2022 में, तब से नीचे जा रही थी 65 पे सपोर्ट लेके, ये अभी 135 पे ट्रेड करे। अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा क्लियरली एकदम बेस्ट पैटर्न। यहाँ रनअवे गैप बना है, अपवर्ड मूव में अगर रनअवे गैप बनता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जाता है। तो ये गैप बनने के बाद जब ये डिक्लाइन हुआ, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी हमें 95 के आसपास, अब ये 135 पे ट्रेड कर रहा है। अब ये कंपनी देने जा रही बोनस, तो पहले हम देख लेते इसके फंडामेंटल कैसे और यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। कंपनी का नाम है सर्वेश्वर फूड्स। अब देखो ये कंपनी जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड कंपनी है जो मेनली ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस विच इज़ ए लॉन्ग ग्रेन विथ ए फाइन टेक्सचर। बुक वैल्यू 87 की इसकी, और करंट प्राइस 136, 393 करोड़ की कंपनी, 50 का पी। अब यहाँ देखो ये जो फेस वैल्यू 10 है, ये फेस वैल्यू इनकी 1 हो जाएगी, कुछ ही दिनों में ये फेस वैल्यू 1 की हो जाएगी। तो ये कंपनी फिर आपको स्प्लिट होते हुए दिखेगी। मतलब अभी 136 है तो इसका भाव 13 रुपये हो जाएगा, फिर 13 रुपीज़ हो जाएगा, 13 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करते हुए आपको मिलेगी। यहाँ कंपनी ने कंटिन्यूस अपने 200 डीएमए को सपोर्ट किया है और इसके ऊपर ऊपर ही चल रही थी। देखो कुछ ब्रेक आया पर फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया और अभी तो ये मतलब ऊपर भाग गई है। कंपनी के डेबिटर डेज इंप्रूव 124 से 93 डेज पे आ चुके हैं, तो ये पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। और यहाँ देख सकते हो आप जो इनका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 11.24 करोड़ से बढ़ गया और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.66। तो जो 3 के थे वो 8.5 के हो गए, मतलब ओपीएम डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपीएम है, प्रॉफिट डबल हो गया, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है और आने वाले टाइम में भी ये परफॉर्म करेगा। वाई वाई भी देखो तो 20, 28, 32 इनके प्रॉफिट इंक्रीज ही हुए हैं वाई वाई। इसमें भी रिजर्व्स कंपनी के पास 185 करोड़ के बोरोइंग ज़्यादा है 288 की, इसलिए डेफ फ्री नहीं है ये कंपनी। और प्रमोटर की बात करें तो 55% प्रमोटर, एफ आई एस 2.37 और पब्लिक 41। पब्लिक में मैं देखूँ तो पब्लिक में हम मुझे मतलब इंडिविजुअल भी ज़्यादा दिख रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड फर्म तो है ही है, पर इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए इंटीग्रा इसेंटिया, इनकी इंटीग्रा इसेंटिया के पास 2.29% इनका स्टेक है ये कंपनी के पास। तो ओवरऑल तो मुझे अच्छा लग रहा है, इनका पैटर्न भी अभी सही है, चार्ट पैटर्न तो मतलब क्या ही बोले, गजब है। और कंपनी ने रिटर्न भी अच्छे दिए, देखो 1 मंथ में 78% रिटर्न। अभी तो 1 साल हुआ भी नहीं कंपनी को, बट 78.88% रिटर्न कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। तो अच्छे खासे रिटर्न रेशोज बोलूँगा मैं इसे, जो कि कंपनी को आने वाले टाइम में भी ऊपर के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। अब इसमें बोनस है, अगर टिकर टिप की माने तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, रेड फ्लैग लो, एंट्री पॉइंट ऑब्वियसली बैड। अगर 65 वाला 135 हो जाता है तो एंट्री पॉइंट ये बैड ही बताएंगे। तो ये एक कंपनी जिस पे आप नज़र रख सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा गेन दे सकते हैं। अभी अगर स्प्लिट के लिए प्ले करना होगा तो अगर आने वाले टाइम में डिक्लाइन मिलता है, अगले 5, 6, 7 दिनों में अगर आपको डिक्लाइन मिलता है तो आप देख सकते हो। नहीं तो स्प्लिट के बाद तो ये आपको सस्ती कंपनी मिलेगी ही मिलेगी, 13, 14 के आसपास इसी ये शेयर ट्रेड करेगा, तब इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये तो होगा शेयर के बारे में। अब हम आ जाते हैं हमारे आज की जो एक्सपायरी थी, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आज की बहुत सही रही। हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने देखो 2240 का इसमें प्रॉफिट किया है, बट इस पे मैंने कैपिटल कितना लगाया था मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस की थी 18 रुपये पे, जहाँ मैंने 50 शेयर बाई किए, फिर 15 रुपये पे जहाँ मैंने 50 शेयर बाई किए। तो टोटल मेरा हो गया एवरेज को 16 रुपीज़ 50 पैसे। और मैंने उसे निकाला कहा 38.91 में मैंने इसे निकाला। तो सेंसेक्स में हमने एक प्रॉपर एक्सपायरी ट्रेड किया, ये नीचे 7 रुपये तक भी गया था और ऊपर 56 रुपये तक गया था। इसके डिटेल वीडियो मैंने जो बनाया है, जिसको वॉइस का प्रॉब्लम था वो वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, जैसे वॉइस प्रॉब्लम था
वहाँ देख सकते हो मैंने कैसे ट्रेड किया, कैसे मैंने पोजीशन हैंडल की है, वो ज़बरदस्त था। और एंड सेशन में भी मुझे एक ये जो ट्रेड था ये एंड सेशन में मुझे मिला था, बट यहाँ हम काम नहीं कर पाए क्योंकि ये इसमें जो मूवमेंट थी वो काफ़ी फास्ट थी। यहाँ पे मुझे बाइंग करना था कुछ ये लेवल पे 40 रुपीज़ के आसपास मैं सोच रहा था। 40 वाला अगर देखा जाए तो 175 हो चुका था, इतना तगड़ा ब्रेकआउट आया था एक, और ये अच्छी खासी कैंडल यहाँ से मूव किए थे। ये देखो 40 रुपीज़, मतलब ये जो डिक्लाइन आया था ये डिक्लाइन पे मुझे बाय करना था, ये डिक्लाइन पे मुझे बाय करना था। यहाँ कुछ मैं बाय करने का सोच रहा था 40 के आसपास ये, और फिर यहाँ से जो चला फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बहुत सही एक्सपायरी दी सेंसेक्स ने। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आप कंसिडर कर सकते हो, हर फ्राइडे के दिन जब आती है तब आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अच्छे खासे प्रीमियम सस्ते लेवल पे आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने आज के दिन में देखा था ये 65,900 का सी, अभी तो जीरो हो गया होगा, देखो 65,900 का ये हो गया जीरो। बट इसमें हमने जो काम किया था वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमने इसमें काम किया था ये लेवल पे, है ना, एग्जैक्टली ये लेवल के आसपास मैंने पहली एंट्री यहाँ ली थी वीवैप के ऊपर, सेकंड एंट्री मैंने वीवैप के नीचे ली, फिर मैंने देखा डाउनफॉल, ये जो कंसोलिडेशन हुआ 5-6 रुपए के आसपास, तब मेरे मतलब मैंने 1600 लगाए थे तो मेरा लॉस ही 1200 रुपये था, पर फिर भी नहीं बेचा मैंने, डटे रहा डटा रहा ये, फिर चला चला ब्रेकआउट दिया इसने, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, हम 38 के पास निकल गए। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 56-57 भी चला गया था, है ना। इसका हाई कितना आज का 58.8 का हाई है, तो वहाँ तक चला गया था। फिर वहाँ से फिर ये जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू एंड में तो ज़ीरो होनी थी, तो जो कि ज़ीरो हो गई। इसलिए ये जो आउट ऑफ द मनी कॉल है एक्सपायरी के दिन, इसको एक ट्रेड करने का तरीका होता है, ये 12 बजे के पहले आप निकल जाने का उसमें से। 12 बजे के पहले अगर निकल गए तो कुछ टेंशन नहीं रहता, पर ज़्यादा होल्ड किया तो फिर फंसने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये जो एक्सपायरी ट्रेड ऐसे होते हैं, अभी देखो ये तो ज़ीरो हो गया, हालांकि देखा जाए तो सेंसेक्स 480 पॉइंट अप है, बट इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। और ये हमें जो ऑर्डर बुक में हमने आपको दिखाया, हमें हमारा प्रॉफिट देके चला गया 18 पे 16 पे लेके 38.91 हमने बेच दिया, और 1600 रुपये लगा के 2240 रुपये प्रॉफिट, मतलब 112% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने आज के दिन में अचीव किया है। तो इस तरह से सेंसेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक ही प्रॉब्लम है, इसमें लिमिट ऑर्डर लगानी पड़ती, लिमिट ऑर्डर लगा के इसमें ट्रेड करना होता है। और जो हमने डिस्कस किया आज के दिन का स्टॉक सर्वेश्वर फूड, ये गैप और ये एक रनअवे गैप, तो ये दो गैप बने, मेरे हिसाब से ये नीचे तो आएगा नहीं, 130 के आसपास आ गया मिल गया तो समझो नसीब ले लेने का।